अगर देखें तो इन 3 चरणों में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका। पूरे देश से जो खबर आ रही है वो इस बात को दिखा रही है कि देश को भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा मंजूर नहीं है। लोग इस बात के लिए लगातार इकट्ठे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि 400 सीटें जीत करके भारत के संविधान को बदला जाएगा, ये देश किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का गुप्त मिशन है, जो सीक्रेट मिशन है, उसे कामयाब नहीं होने देगा। और इसके संकेत 3 चरण के मतदान से मिल रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थीं, हर राज्य में जिस क्षेत्र में अभी तक मतदान हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पहले से पता था, इसलिए जिन नए राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी अपने एक्सटेंशन की, वहां पर भी उसे जनता स्वीकार नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया, चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला। भारत के गांव से लेकर के दुनिया के हर हिस्से तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की सरकार की तानाशाही का विरोध हुआ, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे देंगे। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का टेलर का उदाहरण देश में बन गया। आज पूरे देश में एक ही बात लोग पूछते हैं कि इस देश में यह सरकार कैसे तानाशाही स्थापित कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है कि अगर इतने प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर ये बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के उठा के जेल में डाल सकते हैं, तो एक आम आदमी की आवाज अगली सरकार में उठाने की हिम्मत किसके पास बचेगी।